कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा। पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है कि बिहार में नेता कैसे बना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और अगर विधानसभा चुनाव होने से पहले इस तरह की गतिविधियां तेज हो जाएं, मैंने कहा इस तरह की गतिविधियां, किस तरह की गतिविधियां बिहार में चल रही है, क्या कुछ बिहार में हो रहा है, इससे देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। बिहार में एक नाम बड़ा चर्चा में चल रहा है और वो नाम है प्रशांत किशोर का। लेकिन आज प्रशांत किशोर का नाम सभी न्यूज चैनल की सुर्खियां और सभी अखबारों के बड़े बड़े पेजेस पर बड़े बड़े नाम में लिखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर छात्रों के लिए जेल जाना पसंद करेंगे, ना कि सशर्त जमानत मिलना। मैंने सही कहा और आपने भी सही सुना कि प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर मैं 2 जनवरी से बैठा था, लेकिन मेरा आमरण अनशन, पुलिस चाहे कुछ भी करे, प्रशासन चाहे कुछ भी करे, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। जी हाँ, प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बातें और कुछ चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर कर लेते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के आसाद आज हुआ 4 बजे के बाद गांधी मैदान से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसी अफवाहें आना शुरू हुई कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती प्रशांत किशोर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर के समर्थकों ने वहां हंगामा कर दिया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जबरन प्रशांत किशोर को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समर्थक अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि आप हाथ मत चलाइए, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। देखिए, जब से बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी, सभी छात्र धरने पर बैठे थे और छात्र बड़ी ही मंशा के साथ धरने पर अड़े रहे, वो वहां से नहीं उठे। लेकिन पहले भी हमने एक्सप्रेस न्यूज भारत में जब जिक्र किया था, चर्चा आपको दिखाई थी कि छात्रों का ये साफ साफ कहना था कि हमारे इस प्रदर्शन को राजनीतिक मोड़ देने की जरूरत नहीं है, हम देश का भविष्य हैं, कृपया करके हमारे इस प्रदर्शन पर राजनीति ना करें। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे देश में ऐसा हो नहीं सकता कि किसी मुद्दे पर राजनीति ना हो, और ये तो बिहार जैसे बड़े राज्य की बात है जहां राजनीतिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वही हुआ। प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उस धरने में शामिल हुए। हालांकि उन पर कई आरोप और प्रत्यारोप भी लगे, छात्रों ने उन्हें मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छात्रों के लिए जेल भी जाऊंगा, मैं छात्रों के लिए लाठी डंडे भी खाऊंगा, मैं छात्रों के लिए कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन से जो पानी उनके ऊपर चलाया जा रहा है, मैं उससे भी झेलूंगा। और ऐसा ही हुआ। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर 3 से 4 दिन तक लगातार बैठे रहे और प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में बैठे। प्रशासन का यह कहना है कि हमने उन्हें यह प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है, वो अपनी इच्छा से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप निर्धारित जगह पर जाकर प्रदर्शन करिए, जहां निर्धारित जगह दी गई है प्रदर्शन करने की। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिल्कुल उलट किया, वो गांधी मैदान में डटे रहे और आज उसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने जबरन उन्हें उठाकर गिरफ्तार कर लिया। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात आप ये देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस ने 5 बजे उन्हें गिरफ्तार किया और 11 बजे तक, 5 बजे से सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, दोपहर के 11 बजे तक पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में ऐसे ही घुमाते रही। इसका खुलासा प्रशांत किशोर ने किया है। उन्होंने कहा है तो पुलिस वाले एम्स से निकालकर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी, समर्थक, युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहां से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहां से गलत हुआ है। वहां से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ
इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फतवा से लेकर मुझे ये लोग वापस आए हैं, करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज़ हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया, कोर्ट में मुझे एसडीएम के अदालत ने एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार है कि प्रशासन जबरन हमसे हमारा अनशन तोड़वाना चाहती है। वो चाहती है कि हम अपना अनशन तोड़ दें। उसके बाद प्रशांत किशोर को एम्स ले जाया गया, वहां पर उनका ट्रीटमेंट कराया गया और जो भी चीजें हुई वो तमाम चीजें एम्स में जाकर हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर को कहा गया कि आप सशर्त जमानत ले लीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे कहा गया कि आप हमसे वादा करिए, आप हमें कहिए कि आप जीवन में ऐसा भविष्य में प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, इस पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश मत करिए, प्रशासनिक दबाव देने की कोशिश मत करिए। और अब प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं से निकलकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो आगे भी अपना अनशन जारी रखेंगे। वो भले ही मुझे जेल में डाल दे, काल कोठरी में डाल दे, लेकिन मेरा आमरण अनशन छात्रों के लिए जारी रहेगा। वो छात्रों के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि उसके बाद अफवाहें उड़ने लगी, तमाम तरह की बातें गलियारों में सुनाई आने लगी और गलियारों में बातें सुनाई आई कि बिहार में नेता कैसे बना जाता है। प्रशांत किशोर जहां एक तरफ जेडीयू में शामिल हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कैंपेन भी किया था 2014 में जब वो चुनाव लड़े। बाप बेटे जैसा रिश्ता वो नीतीश कुमार के लिए बनाते थे, लेकिन अब खटास इतनी आ गई है, वो कहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ही क्या है। वो जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो बेहद उलट कर रहे हैं और अब बिहार की जनता समझ चुकी है। अब देखना यही है कि बिहार की जनता क्या समझ चुकी है। चुनाव होने से पहले इतनी बड़ी गतिविधियों का जन्म लेना, तेजस्वी यादव जिस तरीके से, अभी पहले आपने सुना ये अफवाह उड़ी कि उन्होंने कहा कि लालू यादव ने उन्हें वापस आने का ऑफर दिया और उस पर भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या ना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और सब वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए जान अब हम लोगों का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का वो बहुत सम्मान करते हैं, उन्हीं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और अब वापस जाने का सवाल नहीं उठता। ध्यान से सुनेगा, नीतीश कुमार ने कहा है कि अब वापस जाने का सवाल नहीं उठता, वो वापस नहीं जाएंगे और आने वाले समय में भी वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो तय है। यानी कि अब तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार और पूरी राजनीतिक जितनी भी चीजें हैं, वहां पर गतिविधियां हैं, ये उलट पुलट होती दिखाई दे रही है। छात्रों का प्रदर्शन कितना मायने रखेगा बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि अब बिहार में राजनीतिक समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोग प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि देखिए ऐसे नेता बना जाता है, बिहार में जेल जाया जाता है, अपने विचारों के लिए लड़ना पड़ता है। ये तमाम तरह की चीजें प्रशांत किशोर पर चले, स्क्रीन पर चले वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर क्या वाकई में नेता बनने जा रहे हैं? क्या उनकी ये भूमिका कितना काम आएगी आने वाले चुनाव में?